हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स जो कि बहुत स्मॉल टाइनी साइज होती है उनकी। अब हम उन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, क्या है पहला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। राइट, तो अब हम इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के अंदर, क्योंकि मैटर क्या है? पार्टिकल से बना हुआ है। तो पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? स्पेस होते हैं उनके बीच में। ठीक है, सपोज करो कि ये एक वाटर बीकर है। ठीक है, वाटर भी एक मैटर है और मैटर के अंदर क्या है? पार्टिकल्स हैं जो कि स्मॉल स्मॉल माइन्यूट साइज के होते हैं। तो इनके बीच में मैं क्या कह रही हूँ कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनके बीच में स्पेस है। तो अब ये स्पेस होता है या नहीं, इस चीज़ को मानने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको जस्टिफाई करने के लिए एक बीकर ले लिया। बीकर लेने के बाद हम क्या करते हैं? इसमें वाटर फिल कर देते हैं। अब एक मार्कर के हिसाब से इसको मार्क कर लेते हैं। हमने मार्क कर लिया, ये क्या है? इसका वाटर लेवल है। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं कि हम शुगर क्यूब लेने के बाद हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह के हम काफी सारे शुगर्स इसमें डाल देते हैं। तो ये हो गए हमारे शुगर्स। अब तुम देखोगे कि कुछ देर बाद ये शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट गेट्स डिसॉल्व करेंगे कि वाटर लेवल में, जो हमारा वाटर लेवल था उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। वाटर अब भी इतना ही है। तो अगर हम कोई भी चीज किसी में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और उसके बाद भी उस वाटर की लेवल क्यों नहीं इंक्रीज हुई, ये एक क्वेश्चन है। तो इसको हम ये इस तरीके से बता सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर हम वाटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो 2 H2 और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, और जो वाटर है, जो हमारा शुगर था वो इन्हीं स्पेस के अंदर डिसॉल्व हो गया, और इस वजह से ही उन स्पेस को ऑक्यूपाई करने की वजह से वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि अगर हम इसमें शुगर ऐड करते रहे तो क्या कभी इसका वाटर लेवल इंक्रीज होगा? तो हाँ, डेफिनेटली होगा। कब होगा? जब वाटर मॉलिक्यूल्स के सारे स्पेस को शुगर कर लेंगे तो तब ये वाटर की लेवल राइज होगी। ठीक है, क्योंकि अब उसमें उसका प्रोपोर्शन भी आ गया है और वो किसी चीज के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? द नेक्स्ट टॉपिक और द कैरेक्टरिस्टिक इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम इसको समझते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दिस मीन्स कि जैसे कि हमारे जो भी मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनमें मूवमेंट होता रहता है हमेशा ही। ऑल द टाइम दे कीप ऑन कंटिन्यूसली मूविंग। तो अब इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। सपोज करो तुमने अपने पूजा वाले रूम में एक कॉर्नर में, ठीक है, इस कॉर्नर में इंसेंस स्टिक क्या होता है? जो तुम्हारा अगरबत्ती, राइट?
2 अगरबत्ती तुमने जलाए। अब जलाने पे क्या होगा कि उस टाइम तो इस कॉर्नर में, सपोज करो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे बहुत सारी खुशबू आ रही है, बट इस कॉर्नर में कुछ नहीं है। बट थोड़ी ही देर में जैसे ही इंसेंस स्टिक में से धुआं या जो भी उसका थोड़ा बहुत धुआं होता है वो निकलने लगेगा, तो ये हमारे पूरे घर में चला जाता है। ये कैसे होता है? ये इस तरीके से होता है कि क्योंकि इसमें मूवमेंट है और जो हमारा एयर है, एयर भी मैटर है, ठीक है। तो एयर के साथ, क्योंकि उसमें स्पेस है एयर के मॉलिक्यूल्स में भी, उसके साथ क्या हो गया, ये जो इंसेंस स्टिक की स्मोक थी जिसमें कि खुशबू है वो एयर के साथ जाके मिक्स हो गई। कहाँ मिक्स हो गई? उसके स्पेस में, उसके स्पेस में मिक्स होके, और क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और वो तुम्हारे नाक तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली मूव करता है। अगर तुम्हें इंसेंस स्टिक, मान लो तुम कभी पूजा ही नहीं करते या फिर नहीं देखा तो चलो छोड़ो, ये चीज़ तो सबने देखी होगी ना, जो किचन में जब खाना बनता है और तब उसकी खुशबू कैसे तुम्हारे नाकों तक आती है। 2 मिनट में मम्मी ने क्या बनाया तुम्हें पता चल जाता है। ये जो चीज़ होती है वो भी इसी वजह से होती है, क्योंकि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टीन्यूसली। आई होप अभी तक तुम्हें बातें क्लियर हो रही होंगी। अब हमारा तीसरा और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। नाउ लेट अस सी बाइंडिंग क्या होती है। क्या करके रखते हैं? बाइंड करके रखते हैं। किसी भी चीज़ का शेप इसी वजह से होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा तुम देखो कि किसी भी चीज़ का अगर वो एक दूसरे को इस तरीके से अट्रैक्ट करके रखते हैं कि वो एक शेप में रहता है, जैसे कि जो सॉलिड होता है उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका एक कांस्टेंट, एक ब्लॉक की तरह जो है शेप होता है, ठीक है। वहीं वाटर में ये चीज़ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इस वजह से ही वो फ्लो कर जा पाता है, या फिर जिस भी कंटेनर में रखो वो उसका शेप ले लेता है। ये इसी वजह से होता है। हाँ, तो अब हम इसको अगर जस्टिफाई तुम बोलोगे कि हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक चौक है। क्या है तुम्हारे पास? चौक। चौक को तुम तोड़ने की कोशिश करो 2 पीसेस, बहुत इजीली तोड़ पाते हो तुम, बट फिर भी हल्का सा थोड़ा भी तो तुमने फोर्स लगाया ना इस चौक को तोड़ने में। ऐसा तो नहीं तुमने पकड़ा और ये टूट गया। तो ये फोर्स जो तुमने लगाया वो क्यों लगाया? क्योंकि उस फोर्स के साथ ही उसने उसे अट्रैक्ट करके रखा हुआ था, तभी वो एक पूरा का पूरा चौक था, ठीक है। और तुमने उस पर फोर्स लगाया, उसका अट्रैक्शन तोड़ दिया, इस वजह से वो चौक भी टूट गई। अगर तुम यही काम एक वुडन चौक बोला है तो चलो डस्टर ले लेते हैं, तुमने एक वुडन डस्टर के साथ अगर किया होता तो क्या तुम उसे तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तुम वहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स काफ़ी नहीं है उसके अट्रैक्शन वाले फोर्स को कम करने के लिए। ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिपेंड करता है। ऐसे ही लिक्विड को भी तुम तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि तुम बोलते हैं ना कि पानी को ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। हर चीज़ में अट्रैक्शन होता है, यहाँ तक कि एयर के मॉलिक्यूल्स में भी अट्रैक्शन होता है, बट वो बहुत मिनिमम होता है, और इस वजह से हम अपना हाथ या फिर कुछ भी मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। कभी कभी तुम देखोगे जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी एयर की बढ़ जाती है, तो तुम्हें थोड़ा दिक्कत होता है मूव करने में। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी है, ज़्यादा उस टाइम अट्रैक्शन है या बहुत तेज है वो फोर्स हमारे लिए, तो हम उसको क्या कर पाते हैं, थोड़ा हमें दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर थे। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहले क्या था? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हमने क्या देखा कि चीनी डिजोल्व किया वाटर में और वो वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुए। हाँ, तो इससे हमने इस चीज़ को प्रूव किया। जो सेकंड था हमारा वो क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इंसेंस स्टिक जो हमारी अगरबत्ती होती है उसकी खुशबू हमारे रूम तक
दूसरे दूसरे कमरों तक कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई थी कि ये जो मूवमेंट होता है ना, जब ये हीट इंक्रीज हो जाती है, हीट अगर बढ़ा दी जाए तो ये मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। सिंपल सी बात है, खाना जब कच्चा होता है या फिर ठंडा होता है तो उसकी खुशबू हमारे नाक तक नहीं जाती है, बट वो जब पक रहा होता है या गर्म होता है तो उसकी खुशबू हमारे तक जाती है। इसी तरीके से इंसेंस स्टिक में तो खुद में खुशबू होती है ना, बट जब तक हम उसे जलाते नहीं हैं, हीट नहीं देते हैं, तब तक वो खुशबू इतनी दूर तक नहीं फैल पाती है। तो ये बात याद रखना कि जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो हीट के साथ इंक्रीज हो जाता है। ओके, ठीक है। अब हम तीसरे बात हमने क्या की थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, और पार्टिकल बाय पार्टिकल्स मैटर बाय मैटर और उनके स्टेट के अकॉर्डिंग ये अट्रैक्शन ज़्यादा या फिर कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे की टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।